क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अल्काइल हाइड की द फर्स्ट लेक्चर फॉर क्वेश्चंस। तो द क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप गौर से देखें तो यू फाइंड कि ये जो नाइट्राइल ग्रुप आया हुआ है इसमें दो, क्योंकि इसने सी ने ऐड किया था, इसमें नाइट्राइल किस जगह पे आता है, उसके बाद उसकी रिडक्शन कर दी है। तो आपको ये बात बताई थी कि नाइट्राइल आता है Br की जगह पे या अल्काइल हाइड की जगह पे। तो आप ये पूरी की पूरी चेंज जो है यहाँ से जहाँ तक ये पूरी बना दें। तो दिस विल बी एक्चुअली कंपाउंड X जो है वो आपके पास होगा CH2 एंड CH2 CH2 एंड CH2, 4 CH2 हो गए। यहाँ पर या तो ब्रोमो लगा होगा या तो क्लोरो लगे होंगे। तो Br की जगह पे Cl आता है अल्काइल हाइड के रिसेप्शन के इलेक्ट्रॉन से। इसके बाद जो है इस वाले क्वेश्चन में देखें तो Br की जगह पे OH आ रहा है तो OH की जगह पे Cl आ रहा है। तो कह रहा है कि इन स्टेप्स के बारे में क्या बात सही है। स्टेप X इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्टेप X जो इसकी बात हो रही है, तो अगर हम कौन से देखें Br जो है एंड OH दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है। Br के पास भी लोन पेयर होता है, OH के पास भी लोन पेयर होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। और अल्काइल हाइड के बारे में आप जानते हैं कि अल्काइल हाइड करते ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए जो है पहला वाला टिक हो गया। दूसरा कह रहा है कि हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रीजन इन स्टेप X। Br की जगह पर अगर इसको लेके आना तो आपको बताया दो रिएक्शन जो उसको बहुत पसंद है। उसमें एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक था, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस था। तो एक्वस अगर यूज करेंगे तो OH आ जाता है। तो हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस का यूज किया है तो Br की जगह पे OH आ जाएगा, दिस इज ट्रू। और अगर आप एल्कोहलिक करते तो फिर एल्कीन बन जाता। तो ये वाली बात भी ठीक है, एक्वस यूज किया ये वाला, ये आपको बताया था कुछ इस तरीके से रिएक्शन आपको बताया था, बार बार आता रहेगा आपके पास कि इस केस में आपके पास एक में एल्कीन बन जाता है और एक में आपके पास Br की जगह पे OH आ जाता है। तो इन दोनों में कंडीशन जो थी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी था एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी था। अगर एल्कोहलिक हो तो एल्कीन बन जाता है और अगर एक्वस हो तो उसकी जगह पे OH आ जाता है और दोनों में रिफ्लक्स भी। तो सेकंड स्टेप में सही है। हॉट सोडियम क्लोराइड, तो ये बात याद रखिएगा कि OH की जगह पे अगर इसको लेके आना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो PCl5 यूज करें, इसकी फैमिली पूरी PCl3 या SOCl2, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसका स्मॉल साइज की वजह से, तो OH को Cl रिप्लेस कर नहीं सकता। तो अगर लाना है उसको तो वी हैव ओनली टू वेज, या तो PCl5 या HCl कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे तब आ सकता है। तो इसने कहा कि सोडियम क्लोराइड यूज कर लिया इसने, तो ये बात गलत है, रॉन्ग, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की कौन सी बात सही है, न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होना चाहिए, ऐसी बात हमें देखी थी, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए। इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो है ये आपके पास जो मैकेनिज्म आ रहा है ये है टर्शी के लिए, टर्शी अल्काइल हाइड के लिए, 3 डिग्री के लिए। तो अगर आप गौर से देखें तो दिस वन इज टर्शी अल्काइल हाइड। तो ये दो स्टेप्स में हो रहा है, दो स्टेप्स में अगर हो रहा है तो आप इसको भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं, दो स्टेप्स वाले आपके पास बच गए Cl2। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो Cl जो है इसका साइज बड़ा होता है 35.5 एंड OH का साइज छोटा होता है 17 में रखिएगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो बनता है दैट इज स्ट्रॉन्ग, जो टूटा है दैट इज वीक। तो ये जो बॉन्ड था ये वीक बॉन्ड था और जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो नेट तो एक्सो हो जाएगा आपके पास। नेट एक्सो करने के लिए आपने यहाँ पे रखा और उसको इधर रख दिया। दूसरी बात, पहला स्टेप इसका एंडो था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा, आप ऐसा बना दें पहला, एंड दूसरा इसका एक्सो था क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो और आपके पास नेट जो है वो एक्सो है, तो आपके पास ऐसा जो ग्राफ बन रहा है दैट इज टी, इसमें आपके पास एंडो बन रहा है, दिस इज रॉन्ग। ये दो कंपाउंड है आपके पास जिसमें दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, इसमें एक ब्रोमीन है और एक OH है। वो कह रहे हैं इन दोनों के बारे में क्या बात सही है, which statement about these products is correct, both obtained by electrophilic substitution। तो इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कोई भी है ही नहीं हमारे पास, मैकेनिज्म नहीं है। both obtained by reaction nucleophilic addition। nucleophilic addition होता है एल्डिहाइड या कीटोन का। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये तो आपको समझ आ रही होगी साफ साफ के कि ये जो चीज थी पहले ये चीज थी, इसमें फिर आपने ब्रोमीन ऐड कर दिया होगा। जब इसमें ब्रोमीन आपने ऐड कर दिया
तो फिर ये कंपाउंड बन गया होगा आपके पास, डबल बॉन्ड खुलने के बाद तो Br आगे लग गए होंगे, मैं इस कंपाउंड को पहुंच गया। इसके बाद आपने इसको हाइड्रोलाइज करवाया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एक्वस से, तो उस वक्त जो है इसका एक या दो डोमेन जो है वो हट गए, तो आपके पास कुछ ऐसा हो गया है। अब जो है वो कह रहा है कि इसके लिए कौन सी बात ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो कहीं हुआ नहीं, यहाँ पे बात करते हैं दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। द सेकंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे एंड उसके बाद जो है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हुआ एल्डिहाइड के तौर पे था आपको स्टार्टिंग में, बोथ कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फ्रॉम सेम आयन। अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करवा दें, मतलब इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, दोनों को अगर हाइड्रोलाइज करवा देते हैं तो इसमें आपके पास सी डबल बॉन्ड की जगह पे ये चीज अपनी जगह पे है, इसमें बी की जगह पे दोनों पे OH आ जाएगी, इसमें एक OH ऑलरेडी था, एक OH और आ जाएगा, बोथ कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म सेम डायोल, दिस इज ट्रू, एंड बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो इन दोनों के बारे में बात हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये HBr कौन सा नहीं डाला होगा तो ये बन जाएगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, आप वो से देखें इसको कि ये OH की जगह पे Br आ रहा है, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसका आंसर। CFCs, CFC से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि जो है केमिकली इनर्ट होते हैं, क्यों होते हैं, उसकी वजह आपको बताई थी कि C का बॉन्ड तो काफी, C का साइज बहुत छोटा होता है, आपके पास एक ही कार्बन, इसलिए अगर S लगाते हैं तो दैट इज आल्सो टू स्मॉल, अगर फ्लोरीन लगाते हैं दैट इज बिट लार्जर थोड़ा सा आपके पास, और दो Cl लगा रहा है, Cl का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो है ये बॉन्ड जो है वो तो CFC के स्ट्रॉन्ग हो गया, इस बॉन्ड को भी, बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इस बॉन्ड को अगर तोड़ने की बात करें सबसे पहले ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा, लेकिन यूवी लाइट से टूटेगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब तो उसने इनर्टनेस की बात की, इनर्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो CF बॉन्ड एनर्जी इज टू लार्ज, ये वाली बात सही हो सकती है। बॉन्ड पोलैरिटी, पोलैरिटी वजह नहीं हो सकती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह नहीं हो सकती, नॉन फेवरेबल। तो अगर आपके पास इनर्टनेस की बात होती है, दो चीजों से आपने आंसर करना होता है, नंबर वन बॉन्ड एनर्जी से, एंड नंबर टू अगर बॉन्ड एनर्जी हाई होगी तो इसका मतलब अनरिएक्टिव होगा, इनर्ट होगा, और अगर बॉन्ड एनर्जी लो होगी इसका मतलब कि रिएक्टिव होगा। सिमिलरली पोलैरिटी की बात करते हैं तो पोलर बॉन्ड जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इफेक्टिव पीरियड पॉसिबल होती है। पोलैरिटी अगर नॉन पोलर होगा तो इनर्ट होगा, अगर पोलर होगा तो रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसमें पोलैरिटी वाली बात तो हो रही है, और पोलर तो है ये, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट टाइप के आइटम्स आ रहे हैं, पोलर है, लेकिन इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो आंसर होगा, तो हमें जब भी इनर्टनेस की बात होगी तो बॉन्ड एनर्जी या पोलर के साथ निकालना होता है, ठीक है। लो पोलर बोला इसने, इसको बोलना चाहिए था नॉन पोलर होता है, फिर उसको देख सकते हैं, तो इस वजह जो इसका आंसर जो है वो यही बन जाएगा, CFCs। अब इसमें वही वाली बात जो है मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, तो अगर इसके ऊपर मैं यूवी लाइट शाइन करूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से इधर से स्ट्रेच करके नीचे लेके आ जाता हूँ, अगर आप यूवी लाइट इसमें शाइन करेंगे, यूवी लाइट, तो यूवी लाइट इसमें से वीक बॉन्ड तोड़ देंगे, मतलब वीक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और ये बॉन्ड जो है एटलेटिकली होमोलेटिकली टूटते हैं, तो इससे आपके पास बन जाएगा Cl रेडिकल, जो आपको बताया था कि कैटलाइज करवाता है उस रिएक्शन को, डिप्लीशन ऑफ ओजोन को, तो और बाकी आपके पास बच जाएगा C H F और फिर जो है Cl, इसका भी रेडिकल बन चुका होगा, ठीक है, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो कॉन्सेप्ट इसका ये। अब जो है आपको देखना है यहाँ पर ये था कि इसमें आपके पास Cl एंड Cl दो है, तो ये दो Cl नहीं होना चाहिए जब रेडिकल बन जाएगा, तो इसमें एक Cl होना चाहिए। सो अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें Cl का बॉन्ड टूटेगा तो वो रेडिकल बनेगा, काम होगा, तो इसलिए इसके ऊपर C लिखने आंसर, Cl1 और 2 Cl हैज टू बी removed from the compound। इस केस में ये पहले स्टेप 2 के बारे में क्या बात सही, स्टेप 2 पे आगे जाते हैं, वो से देखते हैं इसको, इसमें दो कार्बन है, एक के साथ तीनों क्लोरीन लगे हुए और एक के साथ दोनों स्वेल लगे हुए तीन,
इसका फॉर्मूला होगा C2 Cl2 और Cl3 एंड F3। इस तरफ आते हैं हम, तो इस वाले में क्या हुआ है कि 2 Cl लगे और एक F आगे लग गया, इधर भी F है आपके पास, इधर भी F है, इधर भी F है। तो आपके पास अगर कंपाउंड में गौर से देखें तो स्टेप 2 में Cl की जगह पे एक F आ रहा है, दिस इज, तो इसका मतलब हो गया कि ये आपके पास जो है जाने वाला और आने वाला दोनों के पास क्योंकि लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपके पास। एक्वस सोडियम एसिड ब्रोमो एल्केन के साथ अगर रिएक्शन होता है तो इसका एक्शन क्या होगा? तो ब्रोमो एल्केन जो है आपके पास, ये एल्केन लिया मैंने, इसके साथ लगा दिया मैंने, तो जब इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डाल देंगे NaOH और एक्वस की बात की है, तो इस केस में आपके पास कंपाउंड में होता क्या है पहले वो देख लें कि आपके पास पूरा कंपाउंड वैसे रहेगा, बस उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, या की जगह पे OH आ जाएगा, तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपको बताया था कि जो दो रिएक्शन को बहुत पसंद है, एक परसेंट अल्कोहलिक वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास Br की जगह पे OH आएगा, you can see it has a lone pair and it also has a lone pair, तो both are nucleophile and nucleophile substitution। इसके बाद जो है इस कंपाउंड को गौर से देखते हैं, तो यहाँ पर हम आराम से नजर आ रहा है आपको कि Br की जगह पे Cl आ गया है। Br की जगह पे Cl लाने के लिए हमें जस्ट Cn चाहिए था, तो हम HCl में HC बॉन्ड तोड़ना पड़ता, अगर आपको याद हो, और KCl अगर यूज करते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड, इसमें बॉन्ड ये ऑलरेडी टूटा हुआ, तो दिस इज गुड रीजन इंस्टेड ऑफ दिस बिकॉज यू नीड टू बॉन्ड। तो आपके पास KCl आ जाएगा आपके पास। दूसरी बात, इन कंपाउंड्स के बारे में कहा था, जो फ्लक्स भी पक्का होता है, और दूसरी बात कि ये अल्कोहलिक भी होगा, पानी में से डिसॉल्व होते हैं। फिर Cn के साथ क्या हुआ, Cn के दो रिएक्शन होता है, बताया, एक रिडक्शन होता है, एक हाइड्रोलिसिस। तो इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ है, आप देखें तो इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस कंडीशन आपको बताई थी हमें आपको। अगर आपको एसिड सही चाहिए तो आप जो है डाइल्यूट H प्लस रिफ्लक्स, ये H का जो सोर्स है, आपको मिनरल एसिड चाहिए तो या तो आप HC यूज करते हैं या फिर आप H2SO4 यूज करते हैं। तो पहले केस में तो KCl इथेनॉलिक, दूसरे केस में आपको HCl चाहिए था एक्वस। ठीक है, तो आपके पास C इस तरह ट्रांसफर बन गया। 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है कौन सी रिएक्शन कर सकता है, तो हमने प्रोपेन बना दिया और यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया। अब आपको पता है कि ये एक अल्काइल हैलाइड बन गया, तो इसके रिएक्शन आपको सारे पता है। क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं कि यहाँ से अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अल्कोहलिक यूज किया, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विच वन अल्कोहलिक, तो अल्कोहलिक में आपके पास यहाँ पर इसका HBr डबल जगह और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसे एलिमिनेशन कहते हैं। सिस्टम फ्री रेडिकलाइजेशन, फ्री रेडिकलाइजेशन हो सकता है क्योंकि इसमें C के साथ H लगा हुआ है, तो H लगा हुआ है इसको तो आगे लग सकता है, क्लीन का रिएक्शन है। और कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन जब भी कोई हटाएगा तो दैट इज फ्री रेडिकलाइजेशन, ये भी सही है इसके लिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, यस कर सकता है कि इस Br की जगह पे Cn लेके आ जाए या OH को लेके आ जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। फ्री रेडिकल जो है वैसे भी हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड खत्म हुआ है, उसकी जगह पे क्या क्या चीज आई है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं कि CH3 पहले भी था और अभी भी है। फिर क्या हुआ, फर्क देखें, फर्क ये है कि ये CH था, अब ये CH2 हो गया, इसका मतलब एक H ऐड हुआ, ये रहा H, और एक जो है इसका डबल बॉन्ड खत्म होने पे I ऐड हुआ, ये I को मैंने मार्क कर दिया, जो I इसको नहीं था, तो HI ऐड हुआ। तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड पे आपके पास ये लग रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद अगर आप और से देखें तो क्या हुआ है इस सेकंड वाले में, सेकंड वाले में इफ वी लुक तो हमें नजर आएगा कि इसकी I की जगह पे OH आ गया, तो सोडियम ऑक्साइड एक्वस, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि आयोडाइड जो है, आयोडीन इसके लोन पेयर होते हैं एंड OH के पास भी लोन पेयर होते हैं, वैसे ही अल्काइल हाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो पहला वाला जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो दूसरा वाला जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपके पास। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बी इज द करेक्ट आंसर।
इनमें से S1 मैकेनिज्म जो कौन करेगा, तो ये करता है टर्शरी। टर्शरी क्या होता है, जिसमें कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगे हों, ऐसा कोई अल्काइल हाइड होना चाहिए। अगर ऐसा कोई अल्काइल हाइड है तो उसकी पहचान स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होगी, आपने बताया था कि इट विल बी जस्ट CBr एंड CH3 होगा आपके पास। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का जो है आप वीडियो में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्राइमरी की पहचान क्या थी, सेकेंडरी की पहचान क्या थी और टर्शरी की पहचान क्या थी। तो आपको बताया था कि अगर आपके पास CH2 एंड CH एंड जस्ट C आ जाए, इनके साथ Br लगा हुआ, तो ये इसकी पहचान थी। तो आपके पास ऐसा होना चाहिए, SN1 करेगा तो SN1 जो आपके पास ये जो देखें C के साथ I लगा हुआ, तो D इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको देखें तो दिस इज प्राइमरी, अगर इसको देखेंगे तो दिस इज आल्सो प्राइमरी, अगर आप इसको देखते हैं तो दिस इज सेकेंडरी, क्योंकि अगर इसको देखते हैं तो जस्ट C के साथ आपके पास आयोडाइड लगा हुआ है, तो दिस इज टर्शरी, तो टर्शरी बनना चाहिए। हाँ, वो कह रहा है कि ऊपर वाला कंपाउंड बनाना है, आपको नीचे वाले कंपाउंड से कैसा क्या करें, तो आप पहले काउंटिंग करने के क्या हिसाब किताब हुआ इसमें। इसमें आपके पास कार्बन है 4, जबकि इसमें आपके पास कार्बन जो है वो हो गए 5, एक कार्बन आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। अगर कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है इसका मतलब कि CN आपने ऐड किया, KCN, और KCN जो है अल्कोहलिक आपने ऐड किया, ठीक है। उसके बाद जो आपने रिफ्लक्स भी किया, उसके बाद जब CN आके लग गया, CN को रोका नहीं उसने, CN का अगला भी रिएक्शन करवा दिया। तो CN के आपको मैं दोबारा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, CN के 2 ही रिएक्शन होते हैं। एक आपके पास इसका CN का रिएक्शन, जैसे अल्काइल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये वाला रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो ये होता है कि इसका C अलग हो जाता है, N अलग हो जाता है, इसे कहते हैं लाइसिस। तो यहाँ पर आपके पास OH आ जाता है, मैं इसको दूसरे उसको कलर में कर देता हूँ, तो ये OH हो गया और ये NH3, इसका मतलब आपको 2 पानी भी ऐड करने पड़ेंगे, एंड दिस इज हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन जो होती है आपके पास, या तो डाइल्यूट एसिड होता है या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड बेस होती है, एंड रिफ्लक्स करना होता है, तो ये कंडीशन है। तो अगर आपने एसिड यूज किया था तो आपको एसिड से ही सलामत मिल जाता, राइट। अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड कुछ नहीं बोलता, एसिड से सलामत। आपके पास नजर आ रहा है कि बेसिक हाइड्रोलिसिस ने किया है, इसका मतलब उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है जो इसके साथ रिएक्शन कर दिया। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, तो पहले स्टेप में इसमें KCN ऐड करना चाहिए, उसके बाद जो है उसके बाद उसका बेसिक हाइड्रोलिसिस किया, हीट अंडर रिफ्लक्स विद इथेनॉल विद KCN फॉलोड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ट्रू। दूसरा हीट विद सोडियम इथेनॉल, दिस इज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा। एंड कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, CN लाजमी आना चाहिए, हीट अंडर रिफ्लक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज आल्सो रॉन्ग, तो वन ओनली इज द करेक्ट। न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होना चाहिए, क्वेश्चन रिपीटेड आ गया हमारे पास। इसके बाद जो है कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोइथेन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द नेचर ऑफ अटैकिंग ग्रुप एंड लीविंग ग्रुप। तो इससे क्वाइट सिंपल, ये वही वाला रिएक्शन है आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2 लगा हुआ था और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। और अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पर आके ये कट जाएगा, यहाँ से उसकी जगह पे आके लग जाएगा OH, जो कई दफा रिएक्शन आ चुका है, बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके जाने वाला और आने वाला दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग ग्रुप इज अ न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ग्रुप इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये अल्कोहल है, वी डोंट नो कि कैसी है। इसको जब हाइड्रोलाइज करवाया एल्कली के साथ, एक अल्कोहल बन गई, ठीक है, Br की जगह पे OH आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन, ये जो इसने बोल दिया है इसका मतलब दोनों रिएक्टर पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि ये SN1 हो गया, ठीक है। जो बायोमोलिक्यूलर होता है उसमें दोनों पे डिपेंड करता है रेट, और 1 में जो है यूनिमोलिकुलर में 1 पे डिपेंड करता है। SN1 कौन करता है, टर्शरी करता है। टर्शरी की पहचान क्या थी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले भी आपको, जस्ट CBr ढूंढना है आपको। दिस इज प्राइमरी, लीव इट, दिस इज सेकेंडरी, आल्सो लीव इट, दिस इज सेकेंडरी प्राइमरी अगेन, लीव इट, एंड दिस इज टर्शरी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी लिक्विड सबमिशन की रिएक्शन है, अल्काइल होना चाहिए, Br की जगह पे OH आ रहा है, यस ट्रू, जाने दें। आयोडाइड की जगह पे OH आ रहा है, ये भी जाने दें, सेट है। Cl की जगह पे NH2 आ रहा है, यस ये भी सही है, जाने दें।
ये आने लीविंग ग्रुप एंड अटैकिंग ग्रुप बोथ कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो है हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन कहते हैं। ये दो भी आ रहे हैं। कार्बन कितने थे इसमें, मैं भी आपको मार्क करवा देता हूँ। यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 कार्बन है। अब आप खुद देख रहे हैं कि इसमें एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया, इसका मतलब कि इन जगहों पे आपके पास CH2 एंड CH2 अपनी जगह पे था, एक CN आपके पास यहाँ पर आया, एक CN आपके पास यहाँ पर आया। अब CN के आगे 2 रिएक्शन होते हैं, या तो हाइड्रोलिसिस या फिर इसकी रिडक्शन। तो जैसे भी आपको दिखाया था पीछे, एक इसका हाइड्रोलिसिस दिखा दिया था, इसकी रिडक्शन में क्या होता है, आपके पास R C एंड इसका ट्रिपल बॉन्ड खुल जाता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका भी फ्री, इसका भी फ्री, इसका भी फ्री। तो आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। हाइड्रोजन का आना इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस रिडक्शन के लिए हम यूज करते हैं इसमें लिथियम बोरोहाइड्राइड प्लस हीट। पर ये रिएक्शन जो है आपके पास निकेल प्लस हाइड्रोजन एंड हीट से भी हो जाता है, दोनों से, दोनों रिएजेंट में से कोई भी यूज कर ले तो अमीन बन जाता है इसमें। तो हम देखते हैं अगर नाइट्राइल को, तो नाइट्राइल का या तो एसिड बनेगा या फिर अमीन बन जाएगा। तो हम देखते हैं वापस जाके उसमें हमारे पास क्या बन रहा है, इसमें हमारे पास एसिड बन रहा है नाइट्राइल से। ठीक है, नाइट्राइल से एसिड बन रहा है, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस किया और वो भी एसिडिक बना। तो पहले स्टेप में आपको Br की जगह पे CN लेके आना, तो आप KCN इथेनॉलिक लेके आएंगे, KCN इथेनॉलिक, और ऑप्शन नहीं बचा आपके पास, तो सेट हो गया और हाइड्रोलिसिस जो है आपका एसिडिक हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। CH3 जो है ये आपको शुरू में इंट्रो में बताया था आपको, जब हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी थी, कि मैकेनिज्म जो आपको बताना था रेडिकल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल, तो उसमें आपको एग्जांपल मैंने करवाई थी, 12 देख लेते हैं दोबारा। तो अभी यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होंगे, कौन से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो इफ यू वांट टू ड्रॉ इट यू कैन सी के सी, आपने ये बना दिया इसको और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बच जाएगा। आपको पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस बेस के ऊपर इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, फिर बना दिया इसको पेस्ट, फिर हमने कर दिया इसको पेस्ट। अब अगर हम देखते हैं कि मैं रेडिकल बनाना है CH3 रेडिकल, तो रेडिकल में तो एक लोन पेयर, एक ऑड नंबर होना चाहिए है इसमें। इस तरीके से अगर आपको इसके इलेक्ट्रोफाइल बनाना है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव, आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा देना। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें लगा हुआ था ये रिमूव करवाना, तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, हटेगा भी नहीं वाला। इसके बाद जो है नेगेटिव चार्ज वाले को न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये आपके पास CH3 नेगेटिव अगर होगा तो फिर जो है बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल जिसके पास लोन पेयर हो। इसके पास एक ऑड नंबर था, तो ये जो गेन किया इसने इलेक्ट्रॉन, इसी ने गेन किया होगा, इसलिए मैं दूसरी तरह से बना के दिखाता हूँ आपको, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ऐसा। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 और 1 7। तो पहले वाले में 7 है रेडिकल में, इलेक्ट्रोफाइल में आपके पास 6 है, एंड सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल में आपके पास 8 हो चुके हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन की है देख लेते हैं। तो Br की जगह पे अगर आपके पास CN आ रहा है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन। फिर दोबारा आपके पास जो है Br की जगह पे OH आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन। Br की जगह पे, तो इन सब के पास अगर गौर से देखें तो आपके पास जाने वाले के पास तो न्यूक्लियोफाइल है और आने वाले के पास भी न्यूक्लियोफाइल, और सॉरी जाने वाले के पास लोन पेयर है और आने वाले के पास भी लोन पेयर है। तो ये सारी की सारी न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन है। बाकी इसके अलावा आपको बताया था कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो करते ही न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन, तीनों ठीक हो गए। नेक्स्ट SN1 कौन करेगा, SN1 आपको बताया था कि वो करेगा टर्शियरी। अब टर्शियरी आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा है। 1 क्लोरोब्यूटेन एक दो दफा बनाएंगे तो फिर जो है आपका काम आसान हो जाएगा। 1 पे लगा दें आप फ्लोरो, तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाला जो अल्फा कार्बन था इसका, ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्ट, तो इसलिए जो है ये प्राइमरी हो गया, CH2 हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी। अब हम सेकेंड इसकी बात करते हैं, 1 आयोडो ब्यूटेन, तो ये भी बेटा प्राइमरी होगा, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं। 1 पे अगर आगे लगता है तो ये भी प्राइमरी है, दोनों ही प्राइमरी निकले, इसको छोड़ देते हैं। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको जरा चेक कर लेते हैं। तो प्रो का मतलब हो गया 3, 2 पे मिथाइल भी लगाना है आपको और 2 पे क्लोरो भी लगाना है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो इस अल्फा कार्बन के साथ 3 आपके पास कार्बन आगे लग रहे हैं,
एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो ये टर्शरी हो गया आपके पास, इसको मैंने लिख दिया कि ये टर्शरी है। और 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको देखते हैं हम लोग। तो प्रोप का मतलब हो गया 3, 2 पे लगाना है आपको आयोडो एंड 2 पे लगाना है मीथेन। तो हमने मिथाइल भी लगा दिया। और ये अच्छा, ये भी टर्शरी हो गया फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो आपके पास 3 जो है इसके साथ कार्बन आके लग रहे हैं। इसमें भी ऐसा ही हो रहा था, 3 कार्बन आके लग रहे थे, दोनों ही टर्शरी, इसको इवन टर्शरी लिख दिया। आगे कुछ फिर उसमें और भी बना हुआ येलो पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट। तो येलो बनाता है आयोडो, क्योंकि क्लोरीन जो बनाता है आपके साथ वो इसके साथ सिल्वर के साथ वो व्हाइट पीपीटी बनाता है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। इसमें सोडियम से एक्वस ने ऐड किया, एक्वस ऐड करेगा तो आपके पास बन जाएगी प्राइमरी एल्कोहल। सॉरी नॉट प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज समथिंग एल्स। इसमें 2 Cl की जगह पे ये बना रहा है इसमें। तो व्हाट टर्म डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। बेटा पहले तो आप इसको पकड़ लें कि ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड बनता है किस चीज से? प्राइमरी एल्कोहल से बनता है। तो आपको इससे पहले क्या करना पड़ेगा? लाजमी सी बात है, आपको इसकी प्राइमरी एल्कोहल बनानी पड़ेगी। अब इसमें प्राइमरी अगर एल्कोहल बनाते हैं आप खुद देख लीजिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये CH3 था, ये CH3 कुछ तो हुआ, ये CH2 था, ये CH2 है। अब इसमें जो है आपके पास एक H है, ठीक है, और 2 Cl है। तो जब 2 Cl थे आपके पास तो आप जो है 2 जगहों पे फिर OH भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो फिर आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो ऐसा होगा नहीं। तो फर्स्ट स्टेप, तो Cl की जगह पे OH आएगा और तो फिर जी वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको 2 करना चाहिए था, उसको प्राइमरी रखना चाहिए था इसको। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा मुझे मसला नजर आ रहा है। इट शुड बी CH2Cl, ताकि उससे प्राइमरी बने और प्राइमरी के बाद जो है वहां पे चला जाए। अगर आप उस पे 2 पे OH लगा देते हैं तब भी ये प्राइमरी तो है अल्फा कार्बन के साथ, लेकिन इस केस में फिर जो है अगर आप इसको निकालेंगे तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगी। सेकंड वाली एलिमिनेशन है, तो फर्स्ट वाला जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो Cl की जगह पे OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। वजह आप क्लियरली देख सकते हैं कि Cl था तो उसके पास OH आपके लग जाएगा, दोनों के पास जो है लोन पे है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेप उसने पूछा नहीं, दैट वाज थोड़ा सा ट्रिकी था वो आपके हिसाब से। क्विकेस्ट टीपीटी कौन देगा? जिसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी बनेगी? आयोडाइड की। तो आपके पास इस केस में और कुछ केस में आपके पास आयोडाइड वाला जो है ये बॉन्ड काफी वीक होगा। तो क्विकेस्ट टीपीटी ये दे देगा आपको जल्दी से, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। आपको बताया था कहीं पे कि CCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, फिर CBl का बॉन्ड वीक हो जाता है, एंड सी आयोडाइड का बॉन्ड तो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इजी या फिर फास्ट। जैसे ही आयोडाइड टूटेगा वहां पे स्विच में आपने ऑलरेडी जो है वहां पे सिल्वर नाइट्रेट जो है वो छोड़ा हुआ था, तो सिल्वर नाइट्रेट को पकड़ेगा और आपके पास पेन येलो भी आ जाएंगे क्विकेस्ट उसमें। तो रिलेटिव रेट ऑफ फाइब्रिलिटी में ये बात बताएगी। अब इसमें जो है 2 स्टेप बता रहा है, ठीक है, इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। हमें देखना है कि उसने कहा कि नॉट, तो हमने 2 स्टेप और 1 स्टेप का जो है टर्म यूज किया है SN2 SN1 में। तो अगर SN1 की बात करते हैं तो ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है, और अगर SN2 की बात करते हैं तो ये 1 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। उसने कहा कि ये अप्लाई ना हो, इसका मतलब कि आपके पास ये होना चाहिए। अब SN2 कौन करता है? SN2 करता है प्राइमरी 1 डिग्री। 1 डिग्री की पहचान क्या होती है? CH2Br ऐसा कुछ। तो आपके पास D विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है इस केस में। इसके बाद विच कंपाउंड इज द मोस्ट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर जिसमें Cl जितने ज्यादा होंगे वो उतनी ज्यादा करेगा। इसमें देखते हैं कि आपके पास 3 Cl आ रहे हैं इसमें, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देते हैं। इसमें 3 Cl आ रहे हैं, इसमें 1 Cl आ रहा है, ठीक है। ये 2 तो कट गए थे वैसे ऑलरेडी, तो जिसमें Cl जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा डिप्लीशन करेगा, क्योंकि ओजोन जो है उसकी डिप्लीशन के लिए वो जो कन्वर्जन हो रहा होता है इसका, इसके लिए Cl रेडिकल जो है काम करता है। जितने Cl रेडिकल ज्यादा होंगे उतना ये डिप्लीशन ज्यादा हो जाएगा। The next, would yield ethylamine starting from bromoethane। अच्छी बात हो गई जी। ब्रोमोइथेन का मतलब हो गया कि आप 2 बना दें और उसके बाद इथाइल अमीन बनाना है आपको। तो करना है एक्चुअली आपके पास जो यहाँ पे Br लगा था उसकी जगह पे आपको लेके आना है NH2।
अब NH2 लाने के लिए आपको NH2, अगर मैं कहूँ कि सोडियम ही मिल जाएगा, ये मिलता नहीं है। हम चाह रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड ना तोड़ना पड़ेगा, तो ये यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट भी यूज करना पड़ता है, फिर आपको रिफ्लक्स भी करना पड़ता है, फिर हाई प्रेशर भी लगाना पड़ता है। ठीक है, वो डायग्राम में जिस चीज को लेके आना है तो आयनिक फॉर्म में लेके आ जाए, सोडियम या पोटेशियम के साथ लगा के, ताकि काम आसान हो जाए। Instead of using HCl, we will use NaCl। वजह कि HCl का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, NaCl का बॉन्ड टूटा होता है, लेकिन ये NaNH2 लाने के लिए आपको जो है मजबूरी है कि NaNH2 मिलता नहीं है, इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो हीटिंग ब्रोमोइथेन इन एक्सेस ऑफ अमोनिया इन Cl2, ठीक है जी। एडिंग डाइल्यूट अमोनिया से होगा नहीं, कॉन्सेंट्रेट के साथ में देखती है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ये काम कोई नहीं होने वाला। एंड ब्रोमोइथेन रिफ्लक्स अंडर अमोनिया, ये बात में कहीं पड़ी नहीं है, तो वन ओनली इज आंसर। इसके बाद जो है एक्स और वाई जो है, वन ब्रोमोइथेन ट्रीटेड विद सक्सेसिव टू रीजन एक्स एंड वाई प्रोड्यूस प्रोपेनोइक एसिड। अच्छी बात हो गई, तो हमारे पास पहले भी प्रोप था और अभी प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है। अब इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला लिख देते हैं, 3 और फिर दोबारा 3। तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला है ये वाला, एंड वन ब्रोमो का फॉर्मूला है आपके पास Br, ये वाला। तो आप सोचें कि एसिड किस चीज से बनता है? एसिड बनता है प्राइमरी कौन से? एल्डिहाइड से। तो आपके पास अगर मैं यहाँ पर इसको प्राइमरी बॉन्ड बना दूं तो ये काम हो सकता है। इसका मतलब पहले आपको इधर जाना है, फिर इस तरफ जाना है। तो आपको पहले ब्रोमो की जगह पे OH को लेके आने के लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है, कौन सा वाला? एक्वस वाला, एंड रिफ्लक्स ये बन जाएगा। उसके बाद आपको K2Cr2O7 एंड रिफ्लक्स कर देंगे इसको, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइक्रोमेट, ये हो गया। इसके बाद जो है ये कह रहा है कि जब आपके पास इंटरमीडिएट बनती है तब SN2 मैग्नीशियम, तो उसमें इंटरमीडिएट कैसी होती है? तो वो इंटरमीडिएट जो है अगर हम बात करें तो SN2 में आपके पास जो मैग्नीशियम था, तो आपके पास ये Br था, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कर दिया इसको मैंने। इसके बाद जो है हम दिखाते थे इसमें कि OH जो है वो किसी साइड से अटैक कर देगा, तो जिस तरीके से डायग्राम बनाई वैसे ही बना लेता हूँ। तो OH जो है इसके इस तरफ से अटैक करेगा इसके ऊपर। उसके बाद जो इसकी इंटरमीडिएट बनेगी, इंटरमीडिएट में आपको बताया था कि C है, ये इसके ऊपर जो चीज है और जो जो चीज नीचे लगी है वो छोड़ दें आप। Br जो है वो जा रहा होगा और इसका जो है बॉन्ड बन रहा होगा, ये आ रहा होगा, ऐसे शो करना होता है। फिर दूसरी बात जो है, इसके ऊपर जो है आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो ये बात आपको समझाएगी। इस बेस के ऊपर आपके पास ये तो गलत है, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, ये और ये C और D में से आंसर होगा। एंड दूसरी बात, जो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव एंड इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर। इस बेस के ऊपर यहाँ पर उसने कार्बन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, दिस इज रॉन्ग, तो C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपके पास इसकी शक्ल जो है वो इसमें होनी चाहिए। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।